हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं रीतकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, जीएस, सीएलटी, केवीएस, एनबीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीतकाल से लिया गया है, सभी प्रश्न रीतकाल के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? हमारे सामने चार विकल्प है और हमें बताना है इन चार विकल्पों में किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देव घनानंद देव, आलम शेख। तो इनमें से बताना है कि किस कवि ने रीति काल को काव्य का द्वार कहा है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाता है बी, दूसरा देव। देव ने क्या कहा? रीति काल को काव्य का द्वार कहा। आइए इसका सलूशन देखते हैं। देव देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देव के बारे में ये देखते हैं कुछ इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1768 ईस्वी को। हिंदी के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव महाकवि का गौरव प्राप्त। देव को किसका गौरव प्राप्त है? महाकवि का गौरव प्राप्त। और इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका आज देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। घनानंद के बारे में देखिए। घनानंद, इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। रीत रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। किस संप्रदाय के हैं? निम्बार्क समुदाय। आश्रयदाता कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। और इनके प्रेसी का नाम क्या था? सुजान। रचनाएं देखेंगे क्या है। वियोग बेली, इश्क लता, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद, विरह लीला आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। आलम कवि देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रहे और मुख्य रचनाएं इनकी क्या है? माधवानंद काम कांदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित, आलम के लिए ये आलम की क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। शेख नबी का देखिए, जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। मतलब एक किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। और शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देव जानी की कथा वर्णित है। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कृपाकंद कृपाकंद के रचयिता हैं बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर। तो हमें बताना है इन चारों विकल्पों में कृपाकंद के रचयिता कौन है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? घनानंद। घनानंद के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1760 ईस्वी में। और रीतकाल की तीन प्रमुख धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के अंतिम काव्यधारा के कवि। मतलब क्या कर रहा है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। और रीतिबद्ध में कौन आते हैं? केशव, चिंतामणि आदि प्रमुख कवि किसमें आते हैं? रीतिबद्ध में। और रीति सिद्ध के एक महत्वपूर्ण कवि कौन हो जाते हैं? बिहारी। बिहारी किसके कवि हो जाते हैं? रीति सिद्ध कवि हो जाते हैं। ए आनंद घन नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। घनानंद को कौन नाम प्रसिद्ध है? आनंद घन नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी रचनाएं क्या है? सुजान सागर, कृपाकंद, रस केली वल्ली, विरह लीला, लोकसार, इश्क लता, यमुना यश आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। बोधा का देखिए, बोधा इनकी प्रमुख रचना क्या है? विरह बारिश और इश्क नामा। आलम के लिए माधवानंद काम कांदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही ये आलम की महत्वपूर्ण रचना है। ठाकुर की रचना देखिए, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक यह ठाकुर की महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में कहा। मतलब क्या करा है? कवि के रूप में नहीं। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि उसकी रचना के बारे में कहा। मतलब कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि और उसकी रचना के बारे में कहा है। विकल्प नंबर देखिए क्या कह रहा है। भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण के बारे में, देव के ग्रंथ भावविलास के बारे में, मतिराम के ग्रंथ रसराज के बारे में, महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी।
चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? रति रंजनी किसकी रचना है? देव की। रसराज, मतीराम, रामाश्रय, देव, काव्य संग्रह, भाषाभूषण। तो चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा चौथा, काव्य संग्रह, भाषाभूषण। इसके रचनाकार क्या है? संपूर्ण रचनाएं, मतलब एक जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार क्या है? संपूर्ण रचनाएं हो जाएंगे। और विषय क्या है? कवि की समग्र रचनाएं। जो कवि की समग्र रचनाएं होती है क्या कहते हैं? काव्य संग्रह कहते हैं। भूषण के बारे में देखिए, जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1715 ईस्वी। यह रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं और इनकी रचनाएं देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। रति रंजनी के रचनाकार कौन है? देव। विधा क्या? यह काव्य है। विषय क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन। रसराज के रचनाकार कौन है? मतीराम। और विधा क्या है इनकी? यह काव्य है। रामाश्रय के रचनाकार कौन है? देव। और विधा क्या है? काव्य। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इन चारों विकल्प में बताना है कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। रागमाला, केशवदास, हिंदी रीति काव्य, अज्ञेय, वंश भास्कर, सदल मिश्र, भूसुर विलास, ठाकुर। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं हमें बताना है। तो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, हिंदी रीति काव्य, अज्ञेय। आइए नीचे देखते हैं, हिंदी रीति काव्य अज्ञेय, यह हिंदी रीति काव्य ये सुमिलित नहीं है। तो इसके रचना हिंदी रीति काव्य के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और विषय क्या है? रीति काव्य की विवेचना। अज्ञेय के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। यह प्रयोगवाद के क्या है? प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती है, शेखर एक जीवनी, अरे यायावर याद रहेगा, हरी घास पर छड़वर, नदी के द्वीप। ये अज्ञेय की क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। रागमाला के रचनाकार कौन है? केशवदास। विधा क्या है इसकी? काव्य। और विषय क्या है? राग और रागिनियों का वर्णन। वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। और विधा क्या है? यह काव्य। भूसुर विलास के रचनाकार कौन है? ठाकुर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इनका अन्योक्त कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है, यह किसकी रचना है? बाबा दीनदयाल गिरी, द्विजदेव, राम सहाय, चंद्रशेखर। तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, बाबा दीनदयाल गिरी। आइए इनके बारे में देखते, बाबा दीनदयाल गिरी। इनका जन्म कब हुआ था? 1802 ईस्वी। और कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। और बनारस किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुई थी? 1865 ईस्वी। और बनारस में इनकी मृत्यु थी। रचनाएं इनकी प्रमुख क्या जाती है? अनुराग बाग, दृष्टांत तरंगिणी, अन्योक्ति माला, वैराग्य दिनेश, अन्योक्ति कल्पद्रुम। द्विजदेव के बारे में देखिए, द्विजदेव को क्या कहा जाता है? महाराजा मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे। जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1820 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ? 10 अक्टूबर 1870 ईस्वी को। मुख्य रचना इनकी क्या है? श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। यह किसकी? द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। राम सहाय दास चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भगवान दास कायस्थ के पुत्र थे। एक काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में? उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। कौन? राम सहाय दास। और इनकी रचनाएं हो जाती हैं, राम सतसई, श्रृंगार सतसई, ककहरा, वाणी भूषण, राम सप्तशतिका। इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। कवि चंद्रशेखर के बारे में देखिए, जन्म कब हुआ था? 1798 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1885। एक कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोधपुर के राजा मान सिंह, पटियालाधीश कर्म सिंह और महाराज नरेंद्र सिंह के आश्रय में रहते थे। कौन? कवि चंद्रशेखर। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन है? अमीरहट, नक्सिक, रसिक विनोद, वृंदावन शतक और गुरु पंचाशिका। ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलती रहे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह
किया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस युग के कवियों के लिए कहा है? कह रहा है कि किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस युग के कवियों के लिए कहा है? आदिकाल, सूफी कवियों के बारे में, रीतकाल या छायावाद? तो विकल्प नंबर हमारा जाएगा 3, रीतिकाल के कवियों के बारे में कहा है। देखिए रीतिकाल, रीतिकाल का समय सीमा क्या है? संवत 1719 ईस्वी। यह मुख्यतः इसे दरबारी साहित्य काल भी कहा जाता है। इस काल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या थी? इसमें श्रृंगार वर्णन करते थे, अलंकारिता थी, लक्षिक वर्णन और वीरता काव्य हुआ करता था। इसमें केवल राजाओं की प्रशंसा होती थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, रमाशुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या कहा था? कलाकाल की संज्ञा दी थी। आइए देखते हैं, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखिए। रीतिकाल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और अंधकाल काल किसने कहा था? त्रिलोचन ने कहा था। लेखक देखिए और उनकी प्रमुख रचनाएं देखें। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की प्रमुख रचना देखिए, एक प्रेत यात्रा, एक क्या इनका कविता संग्रह, परंपराएं और लव श्रृंखला है, 21वीं सदी में भी नहीं टूटी है, गांव में नहीं, शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, टूटता है धर्म, कच्चे धागे सा, अदना कमजोर। इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की। देखिए लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं। मिश्र बंधु की कुछ रचनाएं देखिए, लवकुश चरित्र, इसकी रचना है मिश्र बंधु की। हिंदी नवरत्न, यह बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कौन सी? हिंदी नवरत्न, यह मिश्र बंधु की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। नेत्रोमिलन, पूर्व भारत, उत्तर भारत, भारतवर्ष का इतिहास, भारत विनय, बूंदी वारिस आदि इन मिश्र बंधु की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? मिश्र बंधुओं में कौन कौन आ जाते हैं? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, सुखदेव और तीसरे श्याम बिहारी मिश्र बंधुओं में आ जाते हैं। आइए अगले कवि को देखते हैं, लेखक को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था इन्होंने? 1929 ईस्वी में। चिंतामणि, हिंदी शब्दसागर, नागरिक प्रचारी पत्रिका आदि इनकी क्या प्रमुख रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का सामयिक इतिहास, वाङ्मय विमर्श, काव्यांग कौमुदी, सत्य हरिश्चंद्र, रसखानी, घनानंद कवित, रसिक प्रिया, सुदामा चरित, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूरत मिश्र की रचना हो जाएगी, तीसरे से मिला जाए रस गाहक चंद्रिका। बोधा की रचना हो जाएगी इश्कनामा और तोष की हो जाएगी सुधा निधि और सुदन की रचना हो जाएगी सुजान चरित। तो इस तरह मिला लीजिए 1 का 3, तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 4। आइए सूरत मिश्र के बारे में देखते हैं। जन्म कब हुआ था? 1683 ईस्वी में। सूरत मिश्र हिंदी के रीति काल के कवि थे। रीति परंपरा के समर्थ कवि एवं टीकाकार के रूप में मिश्र जी का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रंथ इनका क्या है? छंदसार, कवि सिद्धांत, अलंकार माला, रस रत्न, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, काव्य सिद्धांत। और तोष की रचनाएं देखिए, कवि तोष का जीवन परिचय देखिए। इनके जीवन वृत्त और काल के समय में कुछ निश्चित पता नहीं चलता है। तोष श्रृंगवेरपुर मतलब सिंगरौर के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के क्या थे? पुत्र थे। ग्रंथ इसका क्या है? सुधा निधि, विनय शतक, नक्सिक। कवि सुदन, इनका ग्रंथ क्या है? सुजान चरित। सुदन ने सूरजमल की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा, सूरज चरित नामक प्रबंध लिखा। राजा सूरजमल की जो वीरता की घटनाएं कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं बल्कि ऐतिहासिक है, इसलिए सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दोहा के रचयिता कौन है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। तो चार विकल्पों में कौन सा सही होगा? बिहारी लाल, केशव दास, भिखारी दास, देव। तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा चौथा सही, क्या हो जाएगा? देव। बाकी देव के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं और इनकी रचनाएं भी देख चुके हैं। प्रश्न आपको अच्छे लगते हो, आइए थोड़ा केशव दास के बारे में देख लें। केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी और मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी। केशवदास को डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काल का क्या कहा है? प्रथम कवि माना है। और केशवदास रीतिबद्ध कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, वीर देव सिंह चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बिहारी लाल का देखिए, बिहारी लाल जन्म कब हुआ था? 1565 ईस्वी, मृत्यु 1663 ईस्वी। रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के क्या है? प्रमुख कवि, इनकी प्रमुख रचना क्या है? बिहारी सतसई। और इसमें कितने दोहे हैं? लगभग 700 दोहे हैं। और 713 दोहे किसने माने हैं? 713 दोहे किसने माने हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कितने दोहे माने? 700। और रामचंद्र शुक्ल ने कितने माने? 700 दोहे माने हैं। भिखारी दास का देखिए, भिखारी दास जन्म कब हुआ था? 1565, मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। भिखारी रीतिकाल के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। रचना क्या इनकी? रस सारांश, छंदावड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। सारी वीडियो की PDF इसी चैनल पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।